गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। एक नई सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी कोशिश है कि एक वीडियो में एक टॉपिक खत्म हो और मुझे कमेंट करके बताना नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हो। इसके पीछे के टॉपिक में मैंने आपको कंपोजिट एंड प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर पढ़ाया था, यानी भाज्य अभाज्य और सहअभाज्य संख्याएं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा गुणनखंड और गुणज, यानी मल्टीपल एंड फैक्टर। देखो इंग्लिश थोड़ा इधर का उधर लिखी है, ठीक है। तो गुणनखंड गुणनखंड का जो इंग्लिश होता है वो अलग होता है और गुणज का अलग होता है, ठीक है। गुणज मतलब मल्टीपल होता है और गुणनखंड मतलब क्या होता है बच्चा, फैक्टर होता है। तो ये अंग्रेजी इसकी ऐसी है, फैक्टर एंड मल्टीपल, ठीक है। अगर आपने अंग्रेजी का थोड़ा सा सीरियल मिलाया होगा तो आपको लगा होगा ये ऐसा है, तो ये रियल में ऐसा है, ठीक है। गुणनखंड यानी इंग्लिश में फैक्टर, मल्टीपल यानी गुणज। ये होते क्या है, अगर ये नहीं आते तो आपको एलसीएम एचसीएफ नहीं आएगा, एलसीएम एचसीएफ नहीं आएगा, आपको भिन्न नहीं आएगी। अगर आपको भिन्न यानी फ्रैक्शन नहीं आएगा तो आगे का आपको कोई कैलकुलेशन नहीं आएगा जिसमें आपको क्रॉस मल्टीपल वगैरह करना होगा, ठीक है। सरलीकरण, सिंपलीफिकेशन वगैरह ये सब नहीं आएगा। तो ये क्या है, जननी है। क्लियर। चलो देखो, बहुत ही सिंपल सा है ये। एक एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा, जिंदगी में कभी ना भूलने की पूरी गारंटी। जैसे देखिए गुणनखंड है ना, ये क्या है, गुणनखंड है। ये क्या है मेरे भाई, गुणज है। एक ही छोटा सा नंबर मैंने ले लिया, नन्ना बरका ननकौआ सा, वो क्या है, 2, ठीक है। इसके जो गुणनखंड हैं वो नंबर होंगे जिनसे भाग करने पर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है। एक से बड़े लेंगे सबको, ठीक है। तो एक से बड़ा में क्या होगा, 1 और 2, यानी इसका जो गुणनखंड है क्या है, 1 और 2 है, ठीक है। गुणज क्या होगा इसका बच्चा, देखो 2 का जो गुणज होगा वो 2 में किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होगा। जैसे इसका पहला गुणज क्या होगा, इसका फर्स्ट गुणज होगा जो मेरे भाई, वो क्या होगा देखना, इसका पहला गुणज होगा 2 गुणे 1 बराबर 2। अगर इसका मैं दूसरा गुणज बोलूं तो 2 का दूसरा गुणज होगा 4 और 2 का तीसरा गुणज क्या होगा, 6। ऐसे 2 का अगर मैं 10वां गुणज बोलूं, चलो 8वां मान लो, तो 16 होगा। तो गुणज ऐसे जन्म लेता है, इस तरीके से, ठीक है। अभी नहीं समझ में आया, अभी और विस्तार से आ जाएगा, बस अगला केवल 5 मिनट और देख लेना, बस एकदम क्लियर हो जाएगा। एकदम मतलब समझ लो पूरा फुल लेके जाओगे। देखो जैसे नंबर 6 ले लिया, अब 6 किन किन संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। पूर्णतः डिवाइड का मतलब भी जान लो, नहीं अगर अकल आ रही तो देखो। जैसे मैंने 6 ले लिया, अब मैं कहूं कि ये 2 से पूर्णतः डिवाइड है, इसका मतलब ये है कि 2 का भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6, यहाँ शेष फलवा कितना आए, 0 आए, ठीक है। अगर मैं कहूं कि 6 जो है 4 से भी तो डिवाइड है, पूर्णतः नहीं है। कैसे, देखो 4 से भाग करोगे तो 4 एक कम 4, इनको घटाओगे 2 आएगा। अब यहां पे शेषफल आ गया, पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ। हम दशमलव बढ़ा के इसको पूरा फाइनल नहीं करेंगे, हमें डेसिमल में नहीं ले जाना है, फाइनल में एक पूर्ण संख्या में ले जानी है। तो ये पूरी तरह विभाजित नहीं है। हम कह सकते हैं कि संख्या जो 6 है वो 4 से पूर्णतः विभाजित यानी फुली डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। तो जिससे फुली डिवाइडेड नहीं है वो संख्या उसका फैक्टर नहीं होती है, बस इतना जान लो। तो क्या है भाई, 2 से ये फुली डिवाइड है 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी 6 फुली डिवाइड होगा, और 4 5 से तो होगा नहीं, 6 से भी 6 क्या होगा, फुली डिवाइड होगा। बस खत्म, इतनी सी बात थी। आगे देखो, जैसे ये नंबर ले लिया, मान लो मैंने 12। अब 12 देखो 1 से फुली डिवाइड है, 2 से फुली डिवाइड है, 3 से है ना, 4 से भी है, 6 से है और 12 से है। तो यानी क्या है, ये 12 के सभी फैक्टर हैं जो आप देख रहे हो। अभी मैं सिर्फ फैक्टर की बात कर रहा हूं, अभी एक प्राइम फैक्टर भी आता है, अभाज्य गुणनखंड, अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आप एक बात जरूर कमेंट में बताना कि अगला टॉपिक किस पे होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको टॉपिक वीडियो दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक का नाम आप कमेंट में जरूर बताओगे, ठीक है। तो आगे बढ़ूं, चलो ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूं, इनको थोड़ा छोटा कर देता हूं। आप इनको देख रहे हो ना प्यार से, बिल्कुल प्यार से देखो और इनको नोट कर लो, छाप लो फटाफट। छोटा कर दे रहा हूं जिससे ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा एटीट्यूड में ना है, क्योंकि एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं। चलो छोटे हो गए। अब देखो यहां पे समझना, हमें लेना है गुणनखंड। क्या, गुणनखंड तो इधर था, गुणज। अब जैसे मैंने लिया 4, इसका गुणज क्या क्या हो सकता है। गुणज का मतलब एक प्रकार आप एक लाइन में टेबल कह सकते हो, पहाड़ा। तो जैसे 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, ऐसे डाट 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 4 दाम 40। अब क्या हो गया है, गुणज खत्म।
यानी 4 का गुणज सिर्फ 40 तक नहीं, 4 का गुणज आपकी 4 जन्म तक चलेगा, कभी खत्म नहीं होता है। 4 धाम 40 हो गया ना, 4 ग्राम में, 4 बराम में, मतलब ये कि 4 का 12 से गुणा, 4 का 11 से गुणा, 4 का 20 से गुणा, 4 का 1000 से गुणा, तो ये ऐसे बढ़ता चला जाता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। किसी भी संख्या का गुणज अनंत होता है, अनलिमिटेड होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, अनंत होता है, इन्फिनिट होता है। ठीक है, जैसे अगर मैंने ले लिया, मान लो आगे बढ़ा के इसको थोड़ा सा दिखाऊं आपको, तो देखो 4 है ना, आपने कहा कि 4 का जो गुणज था आपने एक 40 निकाल दिया, तो भाई साहब 4 का ये 10वां गुणज था 40। ठीक है, अगर 4 का मैं 100वां गुणज निकालूं तो 400 होगा, खत्म नहीं होगा कभी। 4 का 1000वां गुणज अगर मैं निकालूं तो 4000 होगा। ठीक है, अगर 4 का मैं 1,00,000वां गुणज निकालूं तो 4 लाख होगा। याद रहे 5 जीरो लगाना बस, समझ में आया। तो किसी भी संख्या का जो गुणज है वो इंसान की इच्छाओं के जैसे है, कभी खत्म नहीं होता, यानी किसी भी नंबर का मल्टीपल अनलिमिटेड होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। लार्जेस्ट मल्टीपल किसी भी संख्या का ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये बड़ा पॉइंट वाली बात है, बताऊंगा क्लास देखोगे पूरा तो। और गुणनखंड यानी फैक्टर की बात करें तो किसी भी संख्या का जो बड़े से बड़ा फैक्टर होता है यानी लार्जेस्ट फैक्टर, वो संख्या खुद होती है। यानी इंसान खुद ही अपने आप का सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन भी होता है, बिल्कुल वैसे ये भी होता है। ठीक है, तो संख्या जो मान लीजिए हमने ले लिया 14, अब 14 का जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको डिवाइड कर सके यानी इसको काट सके, वो 14 खुद है, बाकी और कोई नहीं है। जैसे अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे हो जाएगा, 7 से करोगे हो जाएगा, 14 से भी हो जाएगा, लेकिन इससे बड़ी कोई ऐसी संख्या पैदा नहीं हुई जो इसको पूरी तरह डिवाइड कर सके। समझ रहे हो, याद आया ना, बातें क्लियर हो गई एकदम कंफर्म। तो 6-7-8 मिनट की वीडियो में क्या करोगे, बच्चे की जान लोगे और क्या सीखोगे। अगले वीडियो में आप कमेंट करके मुझे बताना कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। ठीक है, टॉपिक वीडियो मेरी कोशिश है आप देने की। आपको मान लीजिए कि सप्ताह में 2 4 6 8 वीडियो छोटे छोटे, इसमें टाइम भी बचता है। दूसरा यूट्यूब में भैया व्यूज भी अच्छे आते हैं, और व्यूज आते हैं तो कमाई होती है। अगर कमाई होगी तो हमारे जो टीम के लोग हैं ये खुश रहेंगे, इनके मेहरारू लड़का खुश रहेंगे, तो अच्छे से काम करेंगे तो सब कुछ अच्छा ग्रो होगा, है ना। तो मैंने सोचा कि आप लोग को काहे परेशान करूं, आप लोग फीस वगैरह तो जमा करना चाहते नहीं हो, सब कुछ फ्री है चाहते हो, तो फिर थोड़ा सा क्यों ना फ्री का मजा लिया जाए अलग तरीके से, है ना। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए कमेंट में बताना। ये गुणज और गुणनखंड हो चुके हैं, मुझे ये बताना, एक क्वेश्चन है, संख्या 11 का 15वां गुणज बताना। 15वां गुणज, संख्या 11 का भी बताना, 19 का बताना, 8 का बताना, 7 का बताना, और 27 और 29, इन सब का 15वां गुणज बताना कमेंट में। ठीक है, बता लोगे ना पक्का, चलो ठीक है, थैंक यू। कमेंट में जरूर मुझे बता देना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस, मतलब किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगला लिख देना कमेंट में, जरूर वीडियो बनाऊंगा।